मैं एक नेता से पूछना चाहता हूँ, ठीक है आपने बहुतों लोगों को मरवाया इस जिले में और लगभग अपने ही स्वजातीय को सबसे ज्यादा मरवाया, विधायक को भी मरवाया कुछ लोगों ने। मसरख लहूलुहान है, आतंक की सीमा पार है, लोग डरे हुए हैं और हमेशा जुल्म की प्रवृत्ति से काम करना यह सही नहीं है। मैं जिन लोगों ने लगातार हत्या की राजनीति की है, मेरा उनसे आग्रह है, यदि कोई भी राजपूत समाज का विरोध करता है तब भी आपको तकलीफ होती है और उसको मरवा देते हैं। मसरख आतंक से कब निकलेगा? आतंक के माहौल में आप मसरख को रखना चाहते हैं, उसका जवाब आपको इस बार अक्टूबर में आप ही के समाज के लोग आपको देंगे, आप चिंता न करें। मैं वादा करता हूं कि मसरख को इस बार आजाद करा के आऊंगा, चाहे इसका परिणाम हमको जितना बड़ा। इस पर एक बार आप लोग, एक लड़का थाना गया, उसको उसके कान का पर्दा खत्म कर दिया, मारते मारते कान का पर्दा ही खत्म, खुद मारे डीएसपी साहब सामने में। अब डीएसपी साहब आप बताइए कि आप आतंकवादी हैं, आप अपराधी हैं कि कोई और है? इससे बड़ी गुंडाई क्या होगी डीएसपी साहब? आपके सामने में पुलिस ने डीएसपी साहब मोलेस्टिंग किया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए और हमारी बहन और बेटियों को आप हाथ लगाए। आपको राइट है कि आपकी किसी की बहन बेटी को हाथ लगाने? तो हम वादा करते हैं आपको जितनी ताकत लगाना हो, मैं जितना जुल्म जनप्रतिनिधियों पर ये लोग करते हैं उसका एक एक बदला सदन में भी लेंगे, कल हाईकोर्ट भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे। जो लोग अभी देह भांजते हैं अपने बाप दादा के नकली लाइसेंस पर, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है, जीने और जीने दो, आप भी जिए और जीने दीजिए लोगों को। बहुत गंदा सांसद जी, सांसद का भाषा ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सांसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। साधु जी, ए साधु जी, कहां बनी? 14 साल बेउर जेल में साधु बन के गई रही। अरे वो इंसान के बारे में कह दनिए जो 2017 से जेल में बा, लाज ना लगल है? बर भाई कहनी और ओकरो बारे में कह दनी हन। बाप दादा के नकली ना, सब असली है, असली होला। नकली के ढेर दिन तक बढ़ चढ़ल ना रहेला। रोग आके हमनी के पद ना ले बनी सन, काम करके पद ले बनी सन। 4 बार सांसद, 4 बार विधायक, 1 बार विधायक। हर जात के हर जमात के लोग हमनी के मदद कइले बा। तो मंगरुआ के हाथ में एक पुस्तक है और ये अपने साधु जी जो हैं उनके कुकर्म की कथा है इसमें। ऐसे तो साधु जी ने राजेंद्र यादव के हाथों डॉक्टर नामवर सिंह को बुला के अपनी प्रशंसा गाथा लिखवाई है और किताब का नाम है द्रोह काल का पथिक। हालांकि नामवर जी विमोचन में आए थे, मंगरुआ ने पहले भी कहा है कि डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि पप्पू यादव यानी अपने साधु जी द्रोह काल के पथिक नहीं बल्कि पुस्तक का नाम विद्रोह काल का पथिक होना चाहिए। तो कल से अपने साधु जी बहुत चर्चा में हैं और मंगरुआ पुस्तक को किनारे करता है। और जरा साधु जी अपने कुकर्म गाथा में क्या लिखते हैं, वैसे तो कई पन्ने हैं, बड़ी मोटी पुस्तक है, लेकिन जब से प्रभुनाथ सिंह के इलाके में जाके, मसरख में जाके प्रभुनाथ सिंह को और उनके परिवार को आतंकी बताया है, तो उनके भतीजे सुधीर सिंह सामने आए और जमकर सुनाया और साधु जी के कुकर्म गाथा की चर्चा की। तो उसी को विस्तार दे रहा है मंगरुआ। साधु जी यानी पप्पू यादव ने अपने अपराध की गाथा खुद ही लिखवा दी है। इसी अपराध की गाथा जो पुस्तक है जिसकी चर्चा मंगरुआ ने की, उसमें पप्पू यादव लिखते हैं कि 2005 के फरवरी महीने में मुझे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वर्ष 2008 में पटना के सीबीआई के विशेष अदालत ने अजीत सरकार वाले केस में, अजीत सरकार वहाँ विधायक हुआ करते थे, उनके हत्या का आरोप था साधु जी पर। और आजकल जानते ही हैं सबूत के अभाव में बहुत सारे लोग छूट जाते हैं। तो साधु जी को अजीत सरकार वाले मामले में वर्ष 2008 में तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। और यही वो समय था जब न्यूक्लियर डील का मामला चल रहा था। मनमोहन सरकार को
अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा था। ये मगरुआ नहीं कह रहा है, साधु जी कह रहे हैं। मैं और मेरी पत्नी के पास 2 वोट थे, मतलब उनकी पत्नी रंजीता रंजन भी सांसद थी और साधु जी तो सांसद थे ही, जेल में बंद थे। साधु जी लिखते हैं कि उन दिनों पार्टियों की तरफ से, यानी पक्ष और विपक्ष की तरफ से सांसदों को 40-40 करोड़ रुपए का ऑफर किया जा रहा था, क्योंकि आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 1 वोट से चली गई थी। तो साधु जी कहते हैं कि जिस तरह राबड़ी देवी को मैं अपनी अम्मा मानता हूं, वैसे ही सोनिया गांधी से को भी मैं अपनी अम्मा मानता हूं, उनसे बेहतर संबंध है। और चूंकि साधु जी तो तिहाड़ में बंद थे, तिहाड़ी थे, लेकिन पत्नी बाहर थी, तो पत्नी इसी क्रम में 5-6 बार पटना में बिहार कांग्रेस प्रभारी से मिलती है। और आजकल अहमद पटेल नहीं है, सोनिया गांधी का सारा काम अहमद पटेल ही देखते थे, तो अहमद पटेल से भी उनकी मुलाकात होती है। साधु जी कहते हैं पैसे की बात नहीं हुई। एक तरफ 40-40 करोड़ की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि पैसे की बात नहीं हुई। हालांकि मैं पैसे की तंगी से गुजर रहा था, मुकदमा लड़ने के लिए भी पैसा नहीं था। पिछले दिनों झारखंड में आपने देखा होगा कि साधु जी कैसे कह रहे थे कि मेरे पास पैसे की कोई कमी है। माने ये जो 10-12-14 साल का अंतराल रहा है, एक वो वक्त था जब साधु जी के पास मुकदमा लड़ने के लिए पैसे नहीं थे। खुद साधु जी लिखते हैं पैसे को मोहताज हो रहे थे। लेकिन न्यूक्लियर डील के सवाल पर 40-40 करोड़ के डील की भी चर्चा करते हैं और कहते हैं कि उनसे पक्ष और विपक्ष दोनों संपर्क में थे। पैसे की जरूरत तो थी, बाकी क्या खेल हुआ होगा आप लोग खुद समझ सकते हैं। और वर्ष 2008 में न्यूक्लियर डील पे मनमोहन सिंह की सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ता है और 2009 में साधु जी की जमानत हो जाती है। तो कुल मिला के कथा यह है कि सिर्फ दूसरे चलनी के, जिसमें खुद 72 गो छेद, पूरे कोसी सीमांचल इलाके में आतंक का पर्याय रहा। पप्पू यादव सारण के लोकप्रिय नेता प्रभुनाथ सिंह को आतंकी बताता है और मशरक को आतंक से मुक्त कराने का दावा करता है। माने बर्बर घोड़ी दहाई जाए तो पदघोड़ी कहे कि कतेक पानी। तो साधु जी को तो प्रभुनाथ सिंह के भतीजे सुधीर सिंह ने उन्हीं की भाषा में जवाब दे ही दिया है। माने 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, कौन नहीं जानता। किस तरह क्रांतिवीर आनंद मोहन को और प्रभुनाथ सिंह को, जिनका राजनीतिक कद बहुत तेजी से बढ़ रहा था, को साजिशन फंसाया गया। आनंद मोहन के लिए उनके समर्थकों ने 16 साल तक सड़क से लेकर विधानसभा तक और सोशल मीडिया से लेकर जेल तक लड़ाई लड़ी। 16 साल के बाद आनंद मोहन जी समर्थकों के बीच हैं। प्रभुनाथ सिंह के लिए वैसी लड़ाई नहीं दिखती। प्रभुनाथ सिंह ने बहुत लोगों का कल्याण किया, लेकिन वैसी लड़ाई प्रभुनाथ सिंह को लेकर दिखती नहीं, ना सोशल मीडिया पर, ना जमीन पर। अब ये तो उनके बेटे और भतीजे ही बताएंगे कि आखिर वो लोग क्यों इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं जैसी लड़ाई। हालांकि चेतन आनंद नाबालिग थे, बावजूद इसके सतत रूप से लड़ाई चलती रही। विधायक बने तो तमाम तरह के सवाल उठे, लेकिन मगरुआ ने उस वक्त भी कहा था कि चेतन विधानसभा में होंगे तो मजबूती से अपने पिता के रिहाई की लड़ाई लड़ेंगे। तो खैर, प्रभुनाथ सिंह को लेकर वैसी सक्रियता नहीं दिखती और उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं एक दूसरे को जोड़ नहीं पा रहे हैं। तभी पप्पू यादव सरीखा 2 टकिया जो है, जो कि कोसी और सीमांचल के इलाके में
आतंक का पर्याय रहा है, सबूतों के अभाव में बहुत लोग छूट जाते हैं, ये भी छूट गए। न्यूक्लियर डील की चर्चा आपने सुनी ली, और चरित्र तो जानते ही हैं, बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है, 2 टके का गैंगस्टर, मिटा दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उसके बाद गिरगिराने लगता है। तो चरित्र सबको पता है साधु जी का, लेकिन जरूरत इस बात की है कि प्रभुनाथ सिंह के रिहाई की लड़ाई सड़क से लेके संसद तक और संसद से लेके अदालत तक और सोशल मीडिया पर तीखे रूप से लड़ी जाए, ताकि प्रभुनाथ सिंह भी जिस तरह आनंद मोहन आज समाज के बीच हैं, वैसे प्रभुनाथ सिंह की भी रिहाई संभव हो सके। और जब वो बाहर आ जाएंगे तो इस तरह के जो लोग 2 टकिया लोग हैं, जो कल तक भैया भैया कहते थे, आज आतंक का पर्याय बता रहे हैं, खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। धन्यवाद। जहाँ वहां पर प्रशासन और बहरौली गांव में यादवों की भिड़ंत हुई, वहां पर मारपीट प्रशासन के साथ भी किया गया था और गांव वालों को भी पीटा गया था। वो गए थे किसी के दुख में, और पता नहीं उस बात को खत्म कर दिया और चले गए प्रभुनाथ बाबू। जो इंसान 2017 से न्यायालय की किसी प्रक्रिया में हजारीबाग जेल में बंद, न जिसको बाहर का कोई हवा ही नहीं मालूम, उसके बारे में कह के कैसी मर्दानगी दिखाते। अगर वो बाहर रहते, अगर कहते, तो हमको लगता है कि वो मर्द वाला काम, लेकिन हमको तो इस बार लगा कि बंडमरू वाला काम किए। हमको तो लगता है कि कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जब लारंस बिश्नोई को धमका सकते हैं, जिसको देखे ही नहीं है, हम तो भाई सुधीर सिंह है, तो उनका जब मुंह से सब धमका देना है, कोई बड़ी बात थोड़े है। कभी सामने सामने आकर धमका दे तब न मानेंगे। कभी मुलाकात हुई है कि नहीं? एक बार निकाला मुलाकात हुआ था एक शादी में। हाँ, तो क्या बोले थे? अब मिला था, पूछे थे मेरे पिताजी के हाल समाचार पूछे, हमने आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप तो खुद में 14 साल रहे, प्रभुनाथ बाबू तो जेल में है, तो आप भी तो 14 साल रहे, तो आपसे बेहतर कौन बताएगा? आप ही तो बताएंगे जेल का जीवन कैसा। हम तो गए नहीं, तो शांत हो गए। तो उसके बाद हमसे कोई ज्यादा बात नहीं।